नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश भर में भाजपा की रथ यात्रा का हुआ आगाज। विधिवत पूजा अर्चना कर रथ यात्रा को किया गया रवाना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंडी में साधा सीएम वीरभद्र सिंह पर निशाना, कहा कभी भी आ सकती है जेल जाने की बारी। वन माफिया से निपटने को गंभीर है प्रदेश सरकार, मनाली के दौरे के दौरान बोले वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी। और शिमला की जीत से भाजपा नेताओं के खिले चेहरे, सांसद रामस्वरूप शर्मा का कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठोर निर्णयों की हुई है जीत। रविवार से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रही भाजपा की रथ यात्राओं से पहले मंडी में विशेष पूजन किया गया। यह पूजन मंडी के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में किया गया। भाजपा नेताओं ने मंदिर में विधिवत पूजन करके रथ यात्रा की सफलता की कामना की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि रथ यात्राओं का आयोजन प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में किया जाएगा और ये रथ यात्राएं सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि रथ यात्राओं के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धियों और प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार की 4.5 वर्ष की नाकामियों को उजागर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन भी होगा, जिसमें मंडल के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मौजूद राज्य सरकार के प्रति लोगों का मोहभंग हो चुका है और इस बात का पता इसी से चल रहा है कि शिमला नगर निगम में भाजपा को भारी बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में भी जल्द ही भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये रथ यात्राएं हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में माफिया राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो गुंडागर्दी का राज हो गया है, जगह जगह लोगों की हत्याएं हो रही है, खनन माफिया सक्रिय है, ड्रग माफिया जगह जगह पर पांव पसार रहा है, उसके विरोध में ये रथ यात्राएं जो गांव गांव में जाकर के जनता को जागरूक करेंगे और आने वाले विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले, उसमें ये रथ यात्राएं बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगी। और इसकी शुरुआत आज हो रही है, लेकिन कांग्रेस के पतन की शुरुआत पिछले कल शिमला से हो गई है, जहां पर कारपोरेशन को कांग्रेस पार्टी ने 31 वर्षों के बाद पहली बार हारा है। तो मैं सब नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आज रथ चल रहे हैं। भगवान करे ये सफलता हासिल करें और हिमाचल प्रदेश में एक सुख समृद्धि लेकर के आए। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक जयराम ठाकुर और विधायक गुलाब सिंह ठाकुर सहित भाजपा के अन्य नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर तीखा हमला बोला है। मंडी के ऐतिहासिक सिरी मंच पर जिला भाजपा की तरफ से आयोजित परिवर्तन रथ यात्रा के समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह को सीबीआई ने रगड़ रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के सीएम के कारनामों को तो वो अधिक नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उन्हें सीबीआई ने रगड़ रखा है और 4-5 महीनों के भीतर वे कभी भी जेल की हवा खा सकते हैं। जेल जाने की बात पर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के खाते में भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आज हमारे कांग्रेस प्रदेश सरकार का जो कांग्रेस का वीरभद्र सिंह की सरकार, उसके नेगेटिव्स, बहुत नेगेटिव्स हमारे अध्यक्ष जी ने बताए हैं, क्योंकि वो स्थानीय बातें हैं, शायद सारी हमको नहीं पता होंगी, लेकिन आपको भरपूर पता है। एक तो हमको भी पता है कि सीबीआई ने इनको भी रगड़ रखा है। हम हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार कर रहे हैं, वो कब जेल में जाए। हो सकता है इन 5 महीनों में इनकी भी बारी आ जाए, हो सकता है। तीसरी मित्रों, ये सारे नेगेटिव्स ये हमको बताने हैं। इस मुख्यमंत्री के खाते में कुछ नहीं जाता सिवाय भ्रष्टाचार के। वहीं इस दौरान उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी तीखी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने हरियाणा में पूर्व में हो रहे सभी मुख्यमंत्रियों को दोषी करार दिया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूर्व में रहे मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा में सिर्फ लूट खसूट मचाने का ही काम किया। किसी ने आसमान बेचा तो किसी ने जमीनें। उन्होंने कहा कि जितने भी मुख्यमंत्री रहे वह सब दोषी हैं। खट्टर ने कहा कि एक 10 वर्षों के लिए जेल की हवा खा रहा है और दूसरा जाने की तैयारी में है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फरमान आ सकता है। आकाश लूट लिया,
2G 3G जमीन लूट ली, जगह जगह की भूमि इधर से उधर से एडमिशन के नाम से पहले डर दिखाया, फिर लोग कहा कि नहीं ये हमको हमारे आदमियों को बेच दो, सस्ती जमीनें लूट ली। कई किस्से हमारे हरियाणा में CBI में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्व जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो सब दोष किए हुए हैं। एक तो हमारे 10 साल के लिए अंदर गया हुआ है, दूसरे की तैयारी हुई है, कभी भी उसको सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। वहीं उन्होंने भाजपा के संगठन में होने वाले बिखराव को लेकर भी अपनी बात कही और एकजुटता का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी को एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने का आह्वान किया। खट्टर ने कहा कि इस वक्त पुराने मतभेदों को भुलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी मिलजुल कर पार्टी के कार्य करें और रथ यात्रा के माध्यम से घर घर तक पार्टी और केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास करें। एकजुटता दिखाकर, अब ये एकजुटता सब में चाहिए। हम अगर बीच में कभी सरकारों में नहीं आए तो ये भी हमारा एक दोष रहा है। हम अपने आप को इस नाते से इस लेवल पर लेकर आए, ये विचारधारा की लड़ाई है, एक एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, कैंडिडेट्स की लड़ाई नहीं है। और जो कोई पिछली छोटी मोटी किसी से नोकझोंक हो गई हो उसको साइड में करो कि भैया वो आपकी मेरी पर्सनल थी, निपट लेंगे। लेकिन अब प्रदेश के भविष्य का विषय है, प्रदेश में विकास का विषय है, प्रदेश की जनता की सेवा का विषय है। इसलिए इस मामले में इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के इस बीड़े को हमने उठाना है, इस आह्वान को पूरा करना है। आज का जो ये रथ है, ये रथ यहाँ से शुरू हो, हमारे प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में चारों रथों के अंदर जाए तो इस जन जागरण के नाते जो भी ड्यूटी, जो अभियान हमारे जिम्मे लगे उसको हम पूरा करें। कार्यक्रम के अंत में सीएम मनोहर खट्टर ने भाजपा की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ यात्रा मंडी संसदीय क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद रामसूर शर्मा, विधायक जयराम ठाकुर, गुलाब सिंह ठाकुर, कर्नल इंदर सिंह और विनोद कुमार सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और शिमला नगर निगम में भाजपा को बढ़त देकर जनता ट्रेलर दिखा गई है कि अब विधानसभा चुनावों में 50 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी। यह बात केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने बैजनाथ में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। बैजनाथ के मेला ग्राउंड से कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान लोकसभा सांसद शांता कुमार ने रथ यात्रा की अगुवाई की। मुख्य अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है तथा शिमला के लोगों ने नगर निगम में भाजपा को बढ़त देकर ट्रेलर दिखा दिया है कि अब विधानसभा चुनावों में 50 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी। उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार की तारीफ की तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। आज हिमाचल प्रदेश में चारों ओर से परिवर्तन यात्रा निकल रही है और मेरा ये सौभाग्य मानता हूं कि इस जिले की जो यात्रा है, इस जिला ये यात्रा का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला है और मैंने शिवजी से प्रार्थना की है कि जो काम आज से शुरू हो रहा है और इस काम के पहले ही दिन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को एक विजय दिलाई है शिमला नगर निगम ने। और जब ये यात्रा संपन्न होगी और वो शिमला में ही संपन्न होगी और उस दिन इस हिमाचल प्रदेश का सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मिलेगा, ये मुझे अंदर से लगता है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है तथा सरकार के मुख्यमंत्री पेट पर हैं। शिमला नगर निगम चुनावों में भाजपा ने इतिहास रचा है और अब विधानसभा के चुनावों में प्रदेश की जनता परिवर्तन कर भाजपा की सरकार बनाएगी। प्रतीक है, चारों लोकसभा क्षेत्रों में हमारे नेता विशेषकर इन रथों को प्रारंभ करने के लिए केंद्र के मंत्री हमको सहयोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उद्देश्य केवल यह है कि हम जन संपर्क के लिए घर से निकल गए, रथ यात्रा करेंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे
अपनी बात कहेंगे, समझाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले। और दिल्ली में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, 13 प्रदेशों में भाजपा की सरकारें बन गई, ये विकास हो रहा है, वो परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। इसके पूर्व मंत्री व सांसद ने ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा करने के बाद हवन कुंड में पूर्णाहुति भी डाली। प्रशासन की ओर से तहसीलदार विचित्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि श्रीपद नाइक तथा सांसद शांता कुमार को मंदिर की तस्वीर भेंट की। बाद में मंत्री ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा रथ में बैठकर लोगों का अभिवादन किया। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। रविवार को मंडी के ऐतिहासिक सिरी मंच पर आयोजित भाजपा के रथ यात्रा शुभारंभ समारोह में भाजपा नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उपस्थित जनसमूह को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, सांसद रामसूर शर्मा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक जयराम ठाकुर ने भी संबोधित किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रदेश सरकार को माफियाओं की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि एक वन रक्षक की हत्या कर दी जाती है और उसे आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामलों को दबाने का काम मौजूदा सरकार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जब किसी कांग्रेसी के बच्चे के साथ ऐसा होगा तब इन्हें माफिया राज समझ में आएगा। वहीं सतपाल सत्ती शब्दों की मर्यादा को भी भूल गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकारों के समय में लगी धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि यह सब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की देन है। उन्होंने इस बात के साथ नेहरू को बेईमान भी कह डाला। ये सिर्फ होशियार सिंह के केस में नहीं हुआ, ये हिमाचल प्रदेश में अनेकों जगह हुआ है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जान सकता है कि अगर उसकी मौत जहर से हुई है तो जहर पीकर के आदमी पहले जंगल में जाएगा, फिर वहां पर जहर पिएगा, जो उसकी परिस्थितियां बोलती हैं। जहर पीने के बाद आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ करके अपनी नसें काटता है, नसें काटने के बाद उठा होकर के अपने ही टांगों को रस्से से बांधता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये घटना हिमाचल प्रदेश की माफिया राज नहीं है, तो वीरभद्र सिंह से पूछा जाए और माफिया क्या होता है, किसको कहते हैं माफिया। अगर इसी तरह का नौजवान बच्चा किसी कांग्रेस के लीडर्स का से मारा जाए तो पता चलेगा माफिया राज क्या होता है। और कांग्रेस को श्रेय जाता है, उसको भी जाता है कश्मीर का श्रेय, उसको जाता है। आज इस राजधानी कश्मीर के अंदर अगर मिलिट्री के ऊपर पत्थर फेंकते हैं लोग, अगर बहुमत के लोगों के द्वारा अल्पमत के लोगों को वहां से भगाया जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार है तो पंडित नेहरू का वो धारा 370 ऐसे बेईमानों ने लगा करके रखा, जिसके कारण आज हमारे मिलिट्री के लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। और जब उन पत्थर वालों को सीधा करने की बात आती है तो ये तथाकथित मुलायम, मायावती, लालू, केजरीवाल, राहुल, सोनिया गांधी, ये लोग चिल्लाते घूमते हैं कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
वहीं सांसद रामशूर शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश में राजाओं का दौर समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब रानी से लड़ाई नहीं बल्कि राजा से है और राजा इस वक्त अकेला पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि आज राजा कोर्ट के चक्कर काटने में लगा हुआ है। रामशूर शर्मा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि एक था राजा, एक थी रानी। इसके आगे उन्होंने कहा कि बाकी आप खुद ही समझ गए होंगे। और अब तो लड़ाई राजा से है, पहले लड़ाई रानी से थी, लेकिन तब राजा रानी इकट्ठे थे, एक शासक था, दूसरा मुख्यमंत्री था। वो लड़ाई बड़ी मजबूत लड़ाई थी, लेकिन अब तो केवल राजा अकेला बचा है। ना रानी को कहते ना, एक था राजा, एक थी रानी, आगे मुझे बोलना नहीं है। इधर राजा अकेला बचा है, असहाय है, पीड़ित है, कोर्टों कचहरियों से दुखी है, जमानत पर छूटे हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। इसलिए इस मंडी पार्लियामेंट में जो काम आपने 2014 में किया है, जैसे जयराम ठाकुर ने कहा कि 17 की 17 कंस्टिट्यूंसियां जीत कर मंडी पश्चिम लड़ाएगी, ये काम आप करेंगे। पर मुझे विश्वास है इस छोटी काशी मंडी की शक्ति बोलती है, यहाँ की पावर बोलती है, यहाँ की जनता बोलती है, यहाँ के देवी देवता सदैव खड़े रहते हैं। अब वो मंडी के लोग कोई भूल करने वाले नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सराज से भाजपा के विधायक जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई दिग्गज सूचीबद्ध हो चुके हैं और अपने लिए भाजपा में जगह तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता इस बात को भांप चुके हैं कि कांग्रेस में अब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसके चलते अब वे भाजपा की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो सूचीबद्ध हो चुके हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में उनकी भी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में अपने लिए जगह चाहते हैं, हमको शामिल कर लो। क्योंकि मालूम हो गया कि ये जो मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी का ये जो विजय रथ लगातार बढ़ता जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है, कई सालों तक चलता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में वहां पर उनको भविष्य अपना नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को मंडी जिला के दौरे पर आए तो ऐसा लगा कि शायद हरियाणा के साथ हिमाचल के अधिकारों की जो लड़ाई चल रही है उस पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मीडिया कर्मियों के साथ 2 मिनट से भी कम की अनौपचारिक बातचीत में सीएम मनोहर लाल खट्टर हिमाचल के अधिकारों की बात पर गोलमोल जवाब दे गए। बता दें कि भाखड़ा ब्यास लिंक परियोजना में हिमाचल प्रदेश को 7.19% की हिस्सेदारी देने का फरमान सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है, लेकिन यह हिस्सेदारी अभी मिली नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को मध्यस्थता करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से हिमाचल के हिस्से को अदा करने का आदेश जारी किया है। इस पर जब सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया कि क्या आप हिमाचल के अधिकारों की पैरवी करेंगे, तो सीएम साहब गोलमोल जवाब दे गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में मिल बैठकर बात की जाएगी और जो भी रास्ता बनेगा वह किया जाएगा। अन्यथा ये हिमाचल, हरियाणा और बाकी प्रदेश हमारे लिए अलग अलग नहीं है। ये एक राष्ट्रीय प्रकल्प है। ये राष्ट्रीय प्रकल्प है और इस राष्ट्रीय प्रकल्प के अंदर आपस में मिल बैठ के बात करेंगे और जो भी रास्ता बनेगा हिमाचल के हित में। वहीं दूसरी तरफ बीएसएल प्रोजेक्ट सुंदरनगर में चीफ इंजीनियर का पद हरियाणा के हिस्से में गया हुआ है। इस पद पर हरियाणा सरकार ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करती है जिसकी सेवानिवृत्ति को मात्र 6 महीने बचे हो। ऐसे में अधिकारी अपने कार्यकाल का अंतिम समय बिताने यहां आते हैं। इस पर जब सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा कि इस बारे में विभाग के साथ मिलकर कोई अच्छा रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लास्ट के उसी दौरान चीफ इंजीनियर भेजा जा रहा है? चलिए ये डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के बातचीत करेंगे और इसमें से जो अच्छा रास्ता होगा वो निकालेंगे। वहीं बीबीएमबी के सुंदरनगर अस्पताल में भी हरियाणा सरकार के कोटे के डॉक्टरों के पद खाली चल रहे हैं। इस पर भी सीएम साहब की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन सीएम साहब ने मीडिया के बाकी सवालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि हरियाणा से हिमाचल को जो हक मिलना है उस पर भविष्य में सकारात्मकता से विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. Special offers discount in fee. Coaching is also available for forthcoming exams.
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. वन माफिया से निपटने को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। वन रक्षकों की सुरक्षा को बनाई गई नीति को भी शीघ्र धरातल पर उतारा जाएगा। यह बात वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने मनाली में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। मनाली दौरे के दौरान भरमौरी मनाली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत की जांच निष्पक्षता से की जा रही है। जो भी उस मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक हथियारों से लैस कर वन रक्षकों को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही बिना सिग्नल वाली जगह में वॉकी टॉकी की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि आपात स्थिति में वन रक्षक आसानी से अपना काम कर सके। उन्होंने कहा कि वन विभाग जंगलों की रक्षा करने और वन संपदा को संजोए रखने को हर संभव प्रयास करेगी। प्रदेश में पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और अभियान के द्वारा ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाएगा। रोहतांग रोपवे के निर्माण में कट रहे 2654 पेड़ कटने के जवाब में मंत्री ने कहा कि विकास के लिए हल्का फुल्का नुकसान उठाना मजबूरी है। पौधारोपण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और विकास के चलते कटने वाले पेड़ों के बदले और अधिक पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। उसके साथ साथ नुकसान भी और लॉन्ग रन में उसका फायदा होता है। जैसे हम हाइडल प्रोजेक्ट बनाते हैं या और कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, सड़क बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो आप तो कुछ भी कर नहीं पाओगे। फिर तो आप सड़क भी नहीं बना सकते, आप जा नहीं सकते, गाड़ी में बैठ के नहीं आ सकते, आपको हमेशा फिर पद यात्रा ही करनी पड़ेगी। तो आपको पता कितना टाइम वेस्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और जब वो कटेंगे तो उसके बाद लगेंगे। ये नहीं है, उसमें प्रावधान होता है बेकायदा कैट प्लान में और उसमें पैसे का प्रावधान होता है। उसके बाद प्लांटेशन की जाती है जहाँ भी, जैसे हाइडल प्रोजेक्ट है जहाँ मक डिस्पोजल साइट होते हैं। अब आप शायद बरमौर की तरफ गए हैं कि नहीं, मैं तो उदाहरण देना चाहता हूँ। जो रावी नदी पे जितने हाइडल प्रोजेक्ट बने हैं, थी डैम है, चमेरा 1 है, चमेरा 2 है, चमेरा 3 है और फिर उसके बाद बुडल प्रोजेक्ट है। उसके बाद अब GMR का प्रोजेक्ट रावी पे बन रहा है, बड़ा बंगाल में बन रहा है और होली बिजोली प्रोजेक्ट बन रहा है। तो उसकी जो मक डिस्पोजल साइटें हैं, जिस दिन मैंने टेक ओवर किया जो फॉरेस्ट मिनिस्टर, तो वो सारी मैंने प्लांटेशन से डाली और उसमें 60% वाटर प्लांट, 40% जो है वो फ्रूट प्लांट है एंड अदर प्लांट है वो लगा दिए और अब वो 4 सालों में जंगल बन के आ गया। तो इस ढंग से ये करना पड़ता है। इसमें प्रावधान होता है पैसे का, जहाँ कोई आपने विकास करना है। वहीं शिमला नगर निगम के चुनाव पर मंत्री ने कहा कि ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। प्रदेश भर में भाजपा की रथ यात्रा का हुआ आगाज। विधिवत पूजा अर्चना कर रथ यात्रा को किया गया रवाना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंडी में साधा सीएम वीरभद्र सिंह पर निशाना। कहा कभी भी आ सकती है जेल जाने की बारी। वन माफिया से निपटने को गंभीर है प्रदेश सरकार। मनाली के दौरे के दौरान बोले वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी। और शिमला की जीत से भाजपा नेताओं के खिले चेहरे। सांसद रामस्वरूप शर्मा का कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठोर निर्णयों की हुई है जीत।